हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आज बेटा जो है कक्षा 10 साइंस का चैप्टर अम्ल और क्षार के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो कक्षा 10 चैप्टर अध्याय है आपका अम्ल क्षार तथा लवण। चैप्टर का नाम है अम्ल, क्षार तथा लवण। एसिड, बेस एंड साल्ट्स। एसिड, बेस एंड साल्ट्स, अम्ल और क्षार तथा लवण। तो बेटा सबसे पहले हम लोग अम्ल, क्षार तथा लवण के बारे में, इसके सामान्य गुण के बारे में जान लेते हैं कि अम्ल क्या होता है। जैसे कोई पदार्थ है तो हम कैसे जानेंगे कि वह अम्ल है कि क्षार है कि लवण है। तो देखिए इसके कुछ विशिष्ट गुण होते हैं और इन विशिष्ट गुणों के आधार पर हम पहचान कर सकते हैं कि यह अम्ल है कि क्षार है कि लवण है। तो सबसे पहले हम अम्ल के विशिष्ट गुण के बारे में जानते हैं। अम्ल के विशिष्ट गुण। अगर अम्ल के गुण की बात करें तो पहली बात यह होती है, हम ये कह सकते हैं कि अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो स्वाद में खट्टे होते हैं। स्वाद इनका कैसा होगा? स्वाद में खट्टे होंगे, खट्टे होते हैं। हम ये कह सकते हैं कि अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो स्वाद में खट्टे होते हैं। दूसरा गुण ये है लिटमस पत्र। एक होता है लिटमस पत्र। लिटमस पत्र बेटा दो तरह का होगा। एक होता है नीला लिटमस पत्र, नीला लिटमस, और दूसरा होता है लाल लिटमस। लिटमस दो तरह का होगा, एक होगा नीला लिटमस और दूसरा होगा लाल लिटमस। देखिए कोई भी पदार्थ होगा तो हम दोनों लिटमस को लेकर के उसका जो है चेक कर सकते हैं कि वह कौन सा पदार्थ आपका अम्ल है कि क्षार है। जैसे अगर नीला लिटमस पत्र है तो अम्ल में डालने पर वह क्या हो जाएगा? लाल हो जाएगा। तो यह क्या करता है? नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। क्या कर देता है? लाल कर देता है। आप ऐसी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि जो नीला लिटमस पत्र है, आप देख रहे हैं कि अम्ल वे पदार्थ हैं जो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। तो आप लोग अम्ल देख ही रहे हैं, यहां पर क्या पढ़ रहे हैं? अम्ल। तो अम्ल में आप देखिए अम्ल क्या है? अम्ल जो होता है यह लिटमस पत्र को क्या कर देता है? लाल कर देता है। यहां पर अम्ल में क्या है? ला है। ला से क्या होता है? लाल होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि नीले लिटमस पत्र को क्या कर देता है? लाल कर देता है अम्ल। दूसरी बात है इसका जलीय विलयन, इसका जलीय विलयन विद्युत तथा ऊष्मा का सुचालक होता है। ऊष्मा का क्या होता है? सुचालक। इसका जलीय विलयन विद्युत तथा ऊष्मा का क्या होता है? सुचालक होता है। तो आपने ये जाना कि अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो स्वाद में क्या होते हैं? खट्टे होते हैं।
आपने ये देख रहे हैं कि अम्लवेय पदार्थ हैं जो स्वाद में क्या है, खट्टे हैं। दूसरी बात है यह नीला लिटमस पत्र को क्या कर दे रहा है, लाल कर दे रहा है। तीसरी बात यह है कि इसका जली विलयन क्या होता है, विद्युत तथा ऊष्मा का क्या होता है, सुचालक होता है। और चौथा गुण इसका है कि ये क्या करते हैं, जल में घुलने पर H+ आयन देते हैं। जल में घुलने पर क्या देंगे, ये H+ आयन। जल में घुलने पर H+ आयन क्या देते हैं, H+ आयन देते हैं। तो आपने ये देखा, कितना कैरेक्टर देखा आपने, 4 कैरेक्टर देखा कि अम्ल स्वाद में कैसे हैं, खट्टे हैं। अम्ल स्वाद में कैसे हैं, खट्टे हैं। ये नीले लिटमस पत्र को क्या कर दे रहे हैं, लाल कर दे रहे हैं। इसका जली विलयन क्या होता है, विद्युत तथा ऊष्मा का सुचालक होता है। जल में घोलने पर ये क्या देते हैं, H+ आयन देते हैं। एक और इसका गुण है, इसको हम हटा दे रहे हैं। एक और गुण है इसका, यह क्या करता है, क्षार के प्रभाव को क्या कर देता है, समाप्त कर देता है। इसका 5वां गुण जो होता है, यह क्या करता है, क्षार के प्रभाव को क्या कर देता है, समाप्त कर देता है। क्षार के प्रभाव को क्या कर देता है, समाप्त कर देता है। तो आपने ये देखा कि अम्ल कैसा था, स्वाद में खट्टा था, नीले लिटमस पत्र को क्या कर रहा था, लाल कर दे रहा था। इसका जली विलयन विद्युत तथा ऊष्मा का सुचालक है और जल में घुलने पर H+ आयन दे रहा है और यह क्या कर रहा है, क्षार के प्रभाव को समाप्त कर दे रहा है। तो ये किसका गुण था, अम्ल का गुण था। अगला हम देखेंगे क्षार के गुण को। किसको देखेंगे, क्षार के गुण को। तो अब बेटा हम क्षार के गुण को देखते हैं। क्षार हम ये कह सकते हैं कि वे पदार्थ, क्षार वे पदार्थ होते हैं जो स्वाद में कड़वे होते हैं। स्वाद में कैसे होते हैं, हम कह सकते हैं पहला पॉइंट कि क्षार वे पदार्थ होते हैं जो स्वाद में कड़वे होते हैं। ये स्वाद में कैसा होगा, स्वाद में कड़वा, इसे हम कहते हैं स्वाद में कड़वा, या इसे कहते हैं कसैला। कैसा होगा, कसैला होता है। दूसरा पॉइंट है इसका, दूसरा पॉइंट, स्वाद में कैसे थे, ये कड़वे थे और यह लिटमस पत्र को, यह जो है, यह कह सकते हैं यह लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। जस्ट उल्टा, यह अम्ल का क्या है, पूरा विरोधी है। तीसरा गुण ये है, तीसरा गुण इसका ये है, जिस प्रकार से अम्ल क्या कर रहा था, क्षार के प्रभाव को समाप्त कर दे रहा था, उसी प्रकार से क्षार भी क्या करता है, अम्ल के प्रभाव को समाप्त कर देगा। तो यह क्या करता है, यह अम्ल को उदासीन कर देता है। क्या कर देता है, उदासीन कर देता है। किसको उदासीन कर देता है, यह जो है अम्ल को उदासीन कर देता है। चौथा गुण इसका ये है, इसको छूने के बाद अगर हम इसको छूते हैं तो ये क्या होता है, साबुन जैसा, इसमें क्या होती है, फिसलन होती है। कहने का मतलब इसका गुण क्या है, साबुन जैसा होता है। इसको छूने के बाद क्या होता है, ये सरकता है। तो इसमें क्या होता है, छूने पर हम लिखेंगे, छूने पर साबुन जैसा फिसलन प्रतीत होता है। कितने गुण हो गए, 4 हो गए। अगला आपका है इसका जली विलयन। इसका भी जली विलयन क्या होता है, विद्युत तथा ऊष्मा का क्या होता है, सुचालक होता है। इसका
जलीय विलयन विद्युत तथा ऊष्मा का सुचालक होते हैं। इसका जलीय विलयन विद्युत तथा ऊष्मा का सुचालक होते हैं। इसका जलीय विलयन विद्युत तथा ऊष्मा का सुचालक क्या होते हैं? सुचालक होते हैं। कितना पॉइंट हो गया? आपका हो गया 5 पॉइंट। ये स्वाद में कैसे हैं? स्वाद में कड़वा या कसैला होता है। यह लाल लिटमस पत्र को क्या कर देता है? लाल कर देता है। यह अम्ल के प्रभाव को क्या कर देता है? समाप्त कर देता है या उदासीन कर देता है। ठीक है। इस छूने पर क्या होता है? साबुन जैसा फिसलन प्रतीत होगा, साबुन जैसा जो है आपको प्रतीत होगा, लगेगा। इसका जलीय विलयन विद्युत तथा ऊष्मा का सुचालक होता है। और एक पॉइंट इसका है, एक गुण और है, थोड़ा हम इसको इरेज कर दे रहे हैं। इस प्रकार से आप देखेंगे जो इसका छठा गुण है, इस प्रकार से जल में घोलने पर OH क्या देते हैं? OH माइनस आयन, इसी को कहते हैं हाइड्रोक्साइड। क्या कहते हैं? हाइड्रोक्साइड। OH माइनस आयन, इसको कहा जाता है हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं। तो आपने देखा, अम्ल के गुण को देख लिया, क्षार के गुण को देख लिया। अम्ल वे हैं, हमने आपको बता दिया अम्ल क्या है, स्वाद में कैसा है? खट्टा है। तो जो क्षार है स्वाद में कैसा है? कसैला है। आपने देखा दूसरी बात कि इस प्रकार से कि यह जो है, यह अम्ल को क्या कर रहा था। अब हम जो है लवण के बारे में आपको बताते हैं। लवण क्या है? लवण क्या होते हैं? अम्ल तथा क्षार जब आपस में क्रिया करते हैं तो लवण बनता है। अम्ल यहाँ पर क्या होता है? अम्ल प्लस क्या होता है? क्षार। अम्ल प्लस क्षार जब आपस में क्या करते हैं? क्रिया करते हैं तो क्या बनता है? लवण बन जाता है। और बनता है क्या? जल। अम्ल और क्षार जब आपस में क्रिया करेंगे तो लवण बनेगा और क्या बनेगा? जल बनेगा। इसे हम कहते हैं क्या? एसिड प्लस क्या होता है? बेस। तो आगे बनता क्या है? सॉल्ट। क्या बन जाता है? साल्ट प्लस क्या बनता है? वाटर। इतनी बातें होती हैं। अम्ल क्षार आपस में क्रिया करेंगे तो साल्ट बनेगा और क्या बनेगा? आपका जल बनेगा। और इस क्रिया को हम कहते क्या है? उदासीनीकरण। इस क्रिया को क्या कहा जाता है? उदासीनीकरण। अगर आपसे कोई पूछे उदासीनीकरण किसे कहते हैं तो आप सीधे बताएंगे कि जब अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करते हैं, लवण तथा जल बनते हैं, इस क्रिया को हम कहते हैं उदासीनीकरण। अब हम देखते हैं, अब हम आपको बताते हैं कि अम्ल के कैसे हैं। अम्ल क्या है? देखिए, जैसे आपका क्या है? H और ये क्या है? Cl। HCl है और हमने क्या किया? यहाँ पर हमने ले लिया क्या? जल। क्या ले लिया? जल ले लिया। जब HCl को आपने कहाँ डाला? जल में डाला। ये टूट जाएगा किसमें? H प्लस में, प्लस टूटेगा क्या? Cl माइनस। और ये क्या हो जाएगा? एक्वस। क्या हो जाएगा? एक्वस माने होता है जली। कैसा हो जाता है? एक्वस हो जाता है। तो जब आप क्या करेंगे, इसको जो है आप कहाँ डाल रहे हैं? जल में डाल रहे हैं तो क्या दे रहा है? H प्लस आयन दे रहा है। अब यही H प्लस आयन क्या करेगा? जो H प्लस आयन है यह क्या करेगा? अगर जल से क्रिया कर ले, जल से क्रिया करके ये बना लेता है हाइड्रोनियन आयन। यहाँ पर बन जाता है H3O प्लस आयन। H3O प्लस आयन, इस आयन को कहा जाता है क्या? हाइड्रोनियन आयन। इसको कहते हैं कौन सा आयन? हाइड्रोनियन आयन। इसको कौन सा आयन कहते हैं? हाइड्रोनियन आयन कहते हैं।
अब आप देख रहे हैं HCl था, HCl को हम कहाँ डाले, जल में, तो किस में टूट गया, H प्लस में, और टूट गया किस में, Cl माइनस में। और फिर यहाँ पर देख रहे हैं आप H प्लस है, यह जल से क्रिया किया तो क्या बन गया, H3O प्लस आयन, इसको हम कहते हैं हाइड्रोनियन आयन। क्या कहते हैं, हाइड्रोनियन आयन। और इसी प्रकार से आप देख सकते हैं, दूसरा एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, H2SO4 क्या है आपका, H2SO4 है, H2SO4 यहाँ पर आप देख रहे हैं H2SO4, इसे कहते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल जो होता है इसको हम कहाँ डालेंगे, जल में। जब आप जल में डालोगे तो ये टूट जाएगा किसमें, 2H प्लस टूटेगा क्या, SO4 2 माइनस। तो आप देख रहे हैं ये क्या दे रहा है, 2H प्लस दे रहा है, तो यह एक क्या है, अम्ल है। इसी प्रकार से हम क्षार के बारे में भी आपको बता दे रहे हैं। क्षार क्या होते हैं आपने देखा, जैसे NaOH है, NaOH है, NaOH क्षार। अब इसको हम कहाँ डाल रहे हैं, जल में। जब आप जल में डालोगे ये टूट जाएगा किसमें, Na प्लस ये टूटेगा क्या, OH माइनस आयन में। तो आप देख रहे हैं, हमने आपको पहले ही बताया कि वे पदार्थ जो क्या देते हैं, OH माइनस आयन देते हैं, वे क्या होते हैं, क्षार होते हैं। और इसी प्रकार से आप देख सकते हैं आपका क्या है, Ca, या आप कह सकते हैं MgOH। क्या कर देख सकते हैं आप, MgOH टेकन ट्वाइस है, इसको आप कहाँ डालेंगे, जल में। तो ये टूट जाएगा किसमें, Mg2 प्लस 2OH माइनस आयन। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये दोनों पदार्थ क्या दे रहे हैं, OH माइनस आयन दे रहे हैं। अगर OH माइनस आयन दे रहे हैं तो ये आपके क्या हैं, क्षार हैं, ये आपके क्या हैं, क्षार हैं। अब हम आपको बता रहे हैं किसके बारे में, लवण के बारे में। लवण का आप रासायनिक अगर क्रिया देखेंगे तो कैसे होगा, देखिए लवण में यहाँ पर क्या हो रहा है, हमने आपको बताया था कि अम्ल होगा, क्या होगा, अम्ल होगा प्लस क्या होगा, क्षार होगा, और यह क्या बनाएगा, लवण बनाएगा, और क्या बनाएगा आपका, जल बनाएगा। इस क्रिया को हमने बताया था क्या, उदासीनीकरण क्रिया। अब यहाँ पर मैंने एक अम्ल लिया है क्या, HCl, और दूसरा एक ऐसा एक्वस है, दूसरा आपका क्या है, आपका क्षार भी है, NaOH है, ये भी कैसा है, एक्वस है। अब दोनों की क्रिया कराएंगे तो यहाँ पर साल्ट बनेगा क्या, NaCl, और प्लस आगे क्या बन जाएगा आपका, जल बनेगा, H2O। क्या बनेगा, H2O बनेगा, NaCl बन रहा है और आपका क्या बन रहा है, H2O। ठीक है। अब यहाँ पर साल्ट क्या है, ये सॉलिड हो गया, और ये आपका क्या है, एक्वस ये है। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि आपका यहाँ पर क्या हो रहा है, HCl एक अम्ल है, NaOH क्या है, एक क्षार है, दोनों क्रिया करके क्या बना रहे हैं, NaCl और H2O बना रहे हैं, कहने का मतलब जल बना रहे हैं। इस क्रिया को हम कहते हैं क्या है, लवण का बनना, और इस क्रिया को उदासीनीकरण क्रिया कहते हैं। तो बेटा आप आज पढ़े अम्ल, क्षार तथा लवण के विशिष्ट गुण के बारे में। अब हम जो है इसके आगे जो है अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। तब तक आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।